ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। हल्द्वानी में आज कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया के आवास पर आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं दीपक बलूटिया का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो सरकार द्वारा आशा वर्कर्स की सैलरी और सुविधाओं को भी पूरा ध्यान में रखा जाएगा। सभी को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं। और जो आज सम्मान समारोह किया जा रहा है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कोरोना काल में बढ़ चढ़ के अपनी जान की परवाह किए बगैर भी जो समाज की जो सेवा की है, और हम उनके बहुत आभारी हैं। और आज जो आयोजन किया गया है उनके सम्मान में, और धनतेरस के दिन किया गया है, त्यौहार के दिन किया गया है, ताकि हमारी बहनों की जो सेवा उन्होंने समाज के लिए की उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और उनको हम आज सम्मान करने का कार्यक्रम रखें। इनके मानदेय बढ़ाने की बात आती है। रावत जी ने भी कहा था कि अगर सरकार आएगी हमारी तो मानदेय बढ़ाएंगे और सर जो भत्ते हैं वो भी हम लागू करेंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने खुले मंच से इसको ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा करी है कि सरकार कांग्रेस की जब यदि आती है तो इनकी जितनी भी मांगे हैं और उनके मानदेय बढ़ाने की बात जो कि उन्होंने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कही है, और निश्चित तौर में 2 महीने 3 महीने का समय रह गया चुनाव में। कांग्रेस की सरकार आने में चाहे वो आशा कार्यकर्ती हों, चाहे वो आंगनबाड़ी हों, चाहे उपनल कर्मी हों, और भी जो अन्य कर्मचारी जो संगठन धरने में अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं, जिसको सरकार सुन रही है, उन सब पर काम करते हुए सरकार उनकी समस्याओं का निदान करेगी। सभी प्रदेशवासी, देशवासी, क्षेत्रवासी को दीपावली, धनतेरस की सबको बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। के यादगार के तौर पर एक टाइम जो किसी को देता है तो वो यादगार रहता है ना। भैया ने हमें यहाँ पे बुलाया, सम्मान दिया, हर एक लड़की के अंदर एक खुशी पैदा हुई है। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है कि भैया ने हमारे काम को सराहा। और दीपक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ इस बात के बारे में कि इतनी सारी लड़कियाँ इकट्ठा करके अपने साथ उन्होंने यहाँ पे हमें सम्मान। देह व्यापार का गोरखधंधा काशीपुर क्षेत्र में लंबे समय से फल फूल रहा है। पुलिस को लगातार ही देह व्यापार से जुड़ी सूचनाएं मिल रही थी, जिसको लेकर कई बार पुलिस ने खुफिया तरीके से पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रही। लेकिन एक पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस टीम ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं रैकेट चलाने वाले मां बेटे को भी पुलिस ने संबंधित धाराओं से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कुंडा पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई की, एक गोपनीय सूचना के आधार पर पवार रिसोर्ट के एरिया में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग वांछित दिखाए गए। इस कार्रवाई की अच्छी चीज़ ये है, इसकी सूचना लोगों द्वारा दी गई और इसमें पूरा नेटवर्क पुलिस ने छानबीन निकाला। उसमें घर के मालिक भी शामिल थे, साथ ही उनके एजेंट जो अलग अलग जगह से लोगों को या ग्राहक लेके आते थे, उनको भी पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया, या फिर जो जिसकी भी गिरफ्तारी शेष है उनकी गिरफ्तारी जल्दी की गई। लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी होगी बाकी है। इसमें मेरे द्वारा स्वयं ये कार्रवाई की गई और एसओ कुंडा चौकी इंचार्ज अशोक परत्याल और कुंडा थाने के बाकी सारे कर्मचारी भी। आपराधिक रिकॉर्ड, कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो पाया नहीं गया है, बट इसकी छानबीन की जाएगी। साथ ही इनके मोबाइल और अन्य दस्तावेज जो मौके से मिले हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन का उसको पार्ट बनाया जाएगा, और इसकी जितनी भी लिंक निकलती है दिल्ली तक या फिर रुद्रपुर तक वो निकाली जाएगी, और आगे भी ये कार्रवाई क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए काशीपुर कोतवाल व थाना प्रभारी ITI को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से प्रदेश के पुलिस मुखिया ने सम्मानित किया। वहीं CO सिटी ने भी दोनों अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की। हो रही है कि काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल काशीपुर, मनोज रतोड़ी और SO ITI विद्याधर जोशी, इन दोनों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट विवेचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। उसमें कोतवाल काशीपुर को केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से और SO ITI विद्याधर जोशी को DGP सर द्वारा 10,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्रक देके सम्मिलित किया गया। दोनों भी केस जिनमें इनको पदक मिले बहुत ही सेंसिटिव केस थे, और एक SO ITI द्वारा जो किया गया
इन्वेस्टिगेशन था उसमें डेथ पेनल्टी भी अवार्ड हुई है। वो बहुत ही रेयर तरह का मतलब सक्सेस है पुलिस के लिए। तो मैं इस मौके पे उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सब लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत ही काबिल लोगों द्वारा इस क्षेत्र में पुलिसिंग की जाती है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये विवेचना है जिसमें स्पेशली बख्शिश मिला है या फिर ये टाइप की होती है। इसमें कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे वो विवेचना अज्ञात में लिखी गई हो, मतलब उसके आपको क्रिमिनल कौन है वो पता नहीं हो, और उसमें कोर्ट में कन्विक्शन क्या हो रहा है उसको लेके भी क्राइटेरियाज रहते हैं। तो इसमें दोनों भी केस में महिला संबंधित थे जिनको बुरी तरीके से जिनका लैंगिक शोषण करके मार भी दिया गया था। ये दोनों विवेचनाएं उसी से मिलती जुलती थी और उसमें बड़ा से बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी संभावना थी, जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन के कारण, पुलिस के अच्छे रिस्पॉन्स के कारण चल रही। डेथ पेनल्टी एक विवेचना अभी कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है और एक विवेचना में डेथ पेनल्टी। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों की बैठक ली। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को नैनीताल में तो मनाया ही जाएगा, साथ ही 10 नवंबर को हल्द्वानी में विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। राज्य स्थापना को लेकर भी बैठक ये आज हम लोगों ने पहले बैठक की थी अधिकारियों की, उसके बाद स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें 2 बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है। पहले तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होने हैं 9 नवंबर को यहाँ पर होना नैनीताल और 10 नवंबर को हल्द्वानी में कार्यक्रम उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसके अलावा क्योंकि अभी एक बहुत भीषण आपदा हम तक आई थी, जिसमें आपदा में काफ़ी क्षति पहुँची है हमारे विशेषकर नैनीताल जनपद में और अन्य कुमाऊँ के जनपदों में भी। उसके बाद पर्यटन को भी उससे संपर्क हुआ है, उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो कम हुई, तो उसको किस प्रकार रिवाइवल किया जाए और पुनः एक संदेश हम लोग अपने प्रदेश और देश के नागरिकों को पहुँचाएं कि पर्यटन के लिए अभी स्थान तैयार है और सुरक्षित है, उस पर भी कार्य किया जाए। कोविड का भय बना हुआ है, महंगाई से हर कोई त्रस्त है। इसके बाद भी धनतेरस पर बाजार गुलजार दिखे। सुबह से ही बाजार में चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं बागेश्वर में कई करोड़ के व्यवसाय का अनुमान लगाया गया है। और इस बार दीपावली काफ़ी अच्छी चल रही है, धूम धड़ाके से आतिशबाजी हुई जा रही है और ग्राहकों में भी काफ़ी अच्छा उत्साह है और मार्केट यहाँ बहुत अच्छी है। और देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पटाखे बिक रहे हैं और सब प्रकार के, और आप सभी को शुभकामनाएं। से उभरते हुए नज़र आ रहा है मार्केट। आज मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार मार्केट में थोड़ी रौनक दिखी है, भीड़ भाड़ भी अच्छी हो रही है और हमारे हर क्षेत्र में मोटर व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, सोना चांदी हो गया, बर्तन हो गए, कपड़ा हो गया, तो इनके आज अच्छी सेल मार्केट में हो रही है और मुझे उम्मीद है कि शाम तक करीबन 20-25 करोड़ का व्यापार बागेश्वर में आज के दिन होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनेताओं के बीच टिकट पाने और विधायक बनने की लालसा पनपने लगी है। अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआं विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठानी है। उन्होंने लालकुआं विधानसभा से भाजपा टिकट के लिए अपनी दावेदारी की है, जिसके बाद विधानसभा में सियासी पारा चढ़ गया है। ताकि कहीं बहुत आगे हम बढ़ गए हैं, बहुत जल्दी हम इसका सीमा विस्तार करेंगे। इस बार ऐसी मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और चूँकि अब समय कम है, प्रक्रिया में लाने में टाइम लगता है, इसलिए सीमा विस्तार के लिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। बिंदु खत्ता राजस्व गाँव की बात आती है तो उसमें हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी और इस सरकार ने भी ठीक काम किया है, प्रयास किया है, संकल्प पत्र यहाँ लाए हैं विधानसभा में, संसद में वहाँ चर्चा की है, तो हमारे लिए ये आसान हो गया है आगे और मेहनत करके
बिंदु खत्ता को भी एक दिन एक समय आएगा, राजगांव बनेगा, समय लगता है। चूँकि आप सब वन अधिनियम के तहत जो दिक्कत आ रही है उसके लिए दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि जो लोग लंबे समय से एक जगह बैठे हुए हैं वो उनकी उस ज़मीन को देने का प्रयास, उनको मालिकाना हक दें, ऐसा आदरणीय मोदी जी ने भी बोला है। दावेदारी चूँकि 2012 से मैं उम्मीदवार हूँ, मतलब कोशिश करी है, मैंने प्रयास किया है। पार्टी ने 2 बार मेरे को टिकट नहीं, तो हर पार्टी मेरे को निराश थोड़ी ना करेगी, पार्टी भी तो मेरे बारे में सोचेगी। और 2017 का चूँकि मैं तो उन व्यक्तियों जिनमें विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतने की क्षमता रखता हूँ, तो इसलिए मेरी मजबूत दावेदारी है। मेरी प्राथमिकता होगी कि इस विधानसभा में सुख शांति हो, इस विधानसभा में बदमाशी किसी तरह की ना हो, इस विधानसभा में कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं से बचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कोई बचना नहीं चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल की बाजार में आज धनतेरस के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों के अलावा कुछ पर्यटकों ने भी बाजार में चहलकदमी की, जिससे व्यापारियों के चेहरे में खुशी दिखाई दी है।